आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा क्यों की जाती है और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का घर कैसे बना। तो इसी के ऊपर मैं आज कहानी लेकर आई हूँ। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। बद्रीनाथ वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे, यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी जी हमेशा आपकी सेवा करती रहती है और आपसे प्यार करती रहती हैं। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपकी सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य आपको करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु ने तप और साधना करने के लिए एक सही स्थान की तलाश शुरू की और वे नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। वह उस समय घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो भगवान शिव का निवास है और भगवान शिव तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती कहीं बाहर टहलने गए थे और जब वे वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई और उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत उठाइए। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं स्वामी आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो भला कैसे ये रो रहा है। भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो वैसा नहीं है, उस पर तुम भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। लेकिन बच्चे के लिए माता पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना जाग उठी। उन्होंने शिव की बातों को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी तो ये सब जानते थे, लेकिन अब वो कर ही क्या सकते थे। और फिर माता पार्वती से उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए चली गई। और वहाँ पे गर्म पानी के कुंड थे और दोनों ने स्नान किया और लौट कर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। भगवान शिव तो सब जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। भगवान शिव बोले, मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। भगवान शिव के पास दो विकल्प थे, एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा कि वे वहाँ से चले जाए और कोई अलग रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब कहीं और चलते हैं। और इस तरह शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया और वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर वह केदारनाथ में बस गए। इस तरह से भगवान शिव
और माता पार्वती ने अपना वास्तविक घर खो दिया और वे वहीं निवास करने लगे। और इस तरह भगवान विष्णु ने वो बद्रीनाथ वाला घर जो भगवान शिव का था वहाँ पे अपना अधिकार जमा लिए और वहाँ पे वे तपस्या में लीन हो गए। और तब से वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और तब से वह वहाँ पे ही ध्यान में मग्न भगवान विष्णु वहाँ पे स्थापित हैं और उनकी पूजा की जाती है। तो आज मैं आप लोग के सामने एक पौराणिक कथा लेकर आई कि कैसे भगवान बद्रीनाथ भगवान विष्णु की जो है वहाँ पे उनके मंदिर बने और उनकी पूजा अर्चना वहाँ पे होने लगी। वास्तव में बद्रीनाथ पहले भगवान भोलेनाथ का ही घर था और किस तरह से वहाँ पे भगवान नारायण ने अपना अधिकार जमाया और अब वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।